और हमारे दादा मन्नारे जितन को असल करके मेरा नमन और इसी मंच पर मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और आज कार्यक्रम में उपस्थित आदिवासी समाज के आदिवासी परिवार के माता बहन, युवा साथी, जनप्रतिनिधिगण और हमारे समाज के और मेरे मार्गदर्शक दादा हमारे बीच में है, दादा भैया दादा, और आप सभी का मेरी ओर से हार्दिक जोहार। सभी साथी ने मेरे से पूर्व में समाज के उत्थान उन्मूलन के लिए जो अपने अपने विचार रखे, अपनी बातें रखी, उसी कड़ी में मुझे भी इस दौर का, इस संघर्ष का हिस्सा बनने का और आज अपनी बात रखने का अवसर मिला। सबसे पहले राजस्थान डूंगरपुर की ओर से, 84 की ओर से आप सभी मध्य प्रदेश वासियों को हार्दिक जोहार, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में एकता की जो बात आती है, समाज की बात तो हर कोई व्यक्ति कर देता है। मैं आदिवासी हूं, मैं इस समाज का हूं और मैं इस देश का मालिक हूं, ये सारे लोग बातें करते हैं। लेकिन जब संघर्ष की, जब समाज को एकता के सूत्र में बांधने का और समाज के लिए लड़ने की जब बात आती है, तब अपने अपने तरीके से बढ़ जाते हैं। साथियों, समाज को अगर बचाना है तो हमारे जो मूल बातें हैं, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी मूल पहचान है, उस पहचान को बचाना पड़ेगा। हम कौन है, हम कहां से है, हमारा अस्तित्व क्या है, उस बात को पहचानना पड़ेगा, उस बात को समझना पड़ेगा। पहले अपने आप को अगर नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं पहचानोगे, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। हम कितना भी लड़ लेंगे, लेकिन अगर अपने आप को नहीं पहचाना, अपने इतिहास को नहीं जाना और अपने अस्तित्व को नहीं पहचाना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है, मैं कहना चाहूंगा, अगर समाज को बचाना चाहते हो, आप बात कर रहे हैं समाज को बचाने की, समाज को आगे बढ़ाने की, हर एक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, तन मन धन से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो बात आती है, उस बात को लेकर, और हमारे समाज के स्वाभिमान की जो बात है, उस बात को लेकर हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। अगर आप उसमें संघर्ष में अगर साथ नहीं देंगे और अपने आप को आदिवासी समझते हैं, तो मैं इस बात को नहीं मानता। अगर आप आदिवासी हो, इस समाज के बेटे हैं, तो समाज से संघर्ष में शामिल हो जाइए। आपको अभी बहुत सारी समस्या बता रहे थे, आप बहुत सारी समस्याएं गिना रहे थे, वही समस्या में राजस्थान में भी थी, हमारे डूंगरपुर में हमारे सामने भी समस्या आई। जब हमने संघर्ष शुरू किया, हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आई। सबसे पहले 2016 में हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का गठन किया और उसमें हमने कॉलेज में लड़ाया। उस समय हमारे संघर्ष के साथियों पर बहुत सारी परेशानी आई और उसी देश के और उसी दौर के बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का प्रथम छात्र संघ अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, उमेश डामोर। यह संघर्ष का पहला सिक्का है। पहला छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज में उमेश डामोर पढ़े थे, उन्हीं के दम पर हम आगे बढ़े आगे। तो यहाँ जितने भी विद्यार्थी साथी है, युवा साथी है, उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप समाज का हिस्सा है। समाज आपसे उम्मीदें लगा बैठा है। आपके माँ बाप ने पढ़ा लिखा के आपको देखता किया है, जानकार किया है। आपके माँ बाप ने उम्मीद जगाई है कि हमारे साथ जो आना था हो गया, हम नहीं पढ़ पाए, हम नहीं समझ पाए, लेकिन हमारे बेटे को पढ़ा लिखा के होशियार बनाएंगे। वो अच्छा देखता होगा और इस समाज से बोलेगा, लिखेगा और समाज को मजबूती की ओर ले जाएगा। ये आपके माँ बाप सपने में लगाए बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो सपने देख रहे हैं, तो आपके अपने खुद के माँ बाप के सपने पूरे करने हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी है, युवा साथी है, इनसे मैं कहना चाहूंगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जहां भी स्कूल में पढ़ते हैं, वहां अपने समाज का नेतृत्व करिए।
समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर है। अगर ये विद्यार्थी है, वो आने वाला भविष्य है समाज का। इसलिए मैं दावा नहीं करूंगा, आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप अपने समाज के लिए लड़िए। सबसे पहले आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जिस समाज में मैंने जन्म लिया है, उस समाज का कर्ज है मेरे पे, वो कर्ज मेरे को सबसे पहले चुकाना है। अपने परिवार पे ध्यान दीजिए, अपने समाज पे ध्यान दीजिए। और सबसे पहला ये जितने भी संघर्ष है, उन संघर्षों को लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत करना है। आप शारीरिक रूप से मजबूत हो जाइए, मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए और वैचारिक रूप से मजबूत हो जाइए। ये समस्या मध्य प्रदेश में आज आप देख रहे हैं, वही समस्या राजस्थान में थी। हमने समाधान ढूंढा, बीमारी है तो उसका इलाज भी है, लेकिन उसकी पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, उसकी जांचें करनी पड़ेगी, बीमारी क्या है वास्तव में। ये समस्या तो है, लेकिन इसका प्रकार कैसा है, किस प्रकार की समस्या है और उसका समाधान क्या है, वो ढूंढना पड़ेगा। उस बीमारी की दवाई हमने राजस्थान में ढूंढ ली और आज हम उस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। आदिवासी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली से हमारे सारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो शासन के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इस देश में लोकतंत्र है, सारा मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र है, इसलिए इस लोकतंत्र का हिस्सा बनना पड़ेगा। हमारी समस्या का समाधान करने के लिए जिस संसाधनों के माध्यम से सरकार और गैर लोग हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय करते हैं, हमें उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। कोई तलवार लेके सामने से आपको लड़ने आ रहा है और आप लाठी लेके जाएंगे, उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो जिस तरीके से हम पे हमला कर रहे हैं, वही तरीका हमें ढूंढ के इनके जवाब देना पड़ेगा। इस लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का हिस्सा बन के हमें इस समस्या का समाधान कराना पड़ेगा। तो आप सभी साथियों से पुनः मैं निवेदन करूंगा, आप जितनी एकता यहां दिखा रहे हैं, आप जितने रोड पर लड़ रहे हैं, रैली करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी जो समस्या है उनका समाधान नहीं हो पाता है। लेकिन वही व्यक्ति, वही आपकी जो आप बैठे हो, यही लोग एक दिन एकता बनाएंगे और पूरी एकता बना के इस लोकतंत्र का हिस्सा बन के अपना प्रतिनिधि अगर व्यवस्थित प्रतिनिधि चुनते हैं, वो चुन के जाएगा। वो अकेला जहां पे कानून कायदे नीति नियम जहां बनते हैं, उस जगह पे अपनी बात रखेगा तो आपके काम हो जाएंगे। अगर आप रैली प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन तक ही सीमित रहेंगे और लोकतंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप कुचल दिए जाएंगे, आपका संघर्ष खत्म कर दिया जाएगा और आपको ऊपर देशद्रोही का एलिगेशन लग जाएगा। इसलिए आप सभी ने मेरी बात को सुना, आप सब जानकार है, समझदार है, अपने अंदर में जो ज्ञान है, आपके अंदर जो समझदारी है, काम करने का तौर तरीका है, उससे बाहर निकालिए और धरातल को इम्प्लीमेंट करो, लागू करो। और अपने समाज के ऊपर मैंने एक शब्द कहा था, आप समाज में जन्म लिया है, समाज का कर्ज आपके ऊपर एक कर्ज चुकाना, आपको इसी जीवन में चुकाना है। और अगला जन्म है नहीं है अलग बात है, लेकिन अभी जो आपके ऊपर एक कर्ज है उसी समय चुका के जाना है और समाज से एक बहुत ऊंचाई पे लेके जाना। और मध्य प्रदेश के रत्नाम के युवाओं से कहना चाहूंगा कि आपको इस समाज का नेतृत्व करना है और समाज का भविष्य आपके हाथों में है। आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है, अपने समाज का भविष्य सुरक्षित करना है कि आपको आगे आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और होशियार बनना पड़ेगा। आप सबने मेरी बात को सुना, इसी के साथ आप सबको धन्यवाद। जय जवाहर, जय देसी, जय गुरु, जय संविधान।